नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2002 में गुजरात में जो भीषण दंगे हुए और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, उसमें मुसलमान और हिंदू दोनों ही पक्ष के लोग मारे गए, तो उसमें एक बात बहुत प्रचलित तौर पर कही जाती है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को, जो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। और ये बात सच भी है कि उन्होंने ये सलाह दी थी। उसके वीडियो उपलब्ध हैं। उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राजधर्म का पालन सबको करना चाहिए। जो शासक है उसे राजधर्म का पालन करना चाहिए और इसमें जात पात या किसी भी तरीके के भेदभाव को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। इस तरीके से राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो मोदी बगल में बैठे हुए हैं इनके साथ में और वो कह रहे हैं कि बिना भेदभाव के राजधर्म का पालन किया जा रहा है। ऐसा मोदी उनके बगल में बैठ करके कह रहे हैं। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा बताई जाती है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मोदी से बहुत संतुष्ट नहीं थे और उन्हें राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। तो इस संबंध में ये बात तो सही है, लेकिन इस संबंध में अगर आप नेट पर खोजें तो राजदीप सरदेसाई के साथ में, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी का एक इंटरव्यू हुआ था, तो राजदीप सरदेसाई ने अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा कि उस समय आपने मोदी को राजधर्म का पालन करने की सलाह दी थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी इसमें कहते हैं कि ये सही है कि मैंने मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। जब मैंने गुजरात के दंगों को जाकर के वहां देखा तो मैंने मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी, लेकिन तब तक मैंने वो तस्वीरें नहीं देखी थी जो हिंदू जलाए गए थे ट्रेन में। यहाँ पर विशेष जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की इसी बात की चर्चा करना चाहता हूँ कि राजदीप सरदेसाई के साथ में जो इंटरव्यू हुआ उसमें अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि ये सही है कि मैंने मोदी को राजधर्म का पालन करने की सलाह दी थी, लेकिन और वहाँ जो दंगे हुए वो निश्चित रूप से निंदा के योग्य थे, लेकिन तब तक मैंने हिंदुओं को जलाए जाने वाले तस्वीरें नहीं देखी थी। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी उसमें कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक पुस्तक है, मिन्हाज मर्चेंट ने एक पुस्तक लिखी है, मोदी चुनौती 2024 की भारतीय राजनीति की अग्नि परीक्षा। ये इस पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक आप देख लीजिए। ये मोदी चुनौती 2024 की भारतीय राजनीति की अग्नि परीक्षा, ये मिन्हाज मर्चेंट ने लिखी है। ये बहुत ही सक्रिय पत्रकार हैं और बहुत सी उपलब्धियां हैं इनके नाम, बहुत कई पुस्तकें ये लिख चुके हैं। तो इस पुस्तक के 60 नंबर पेज पर वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि गुजरात दंगों के 2 माह बाद अप्रैल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ये कहा था, हमें नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात की त्रासदी की शुरुआत कैसे हुई। हमें नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात की त्रासदी की शुरुआत कैसे हुई थी। इसके बाद जो हुआ वो निश्चित तौर पर निंदनीय है, लेकिन आग किसने लगाई? वो जो ट्रेन में 59 हिंदू तीर्थयात्री जला करके मार दिए गए थे, उसकी बात अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात की त्रासदी यानी दंगों की शुरुआत कैसे हुई। इसके बाद जो हुआ वह निश्चित तौर पर निंदनीय है, लेकिन आग किसने लगाई? आग कैसे फैली? मुस्लिम जहां भी रहते हैं उन्हें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद नहीं आता। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा। ये इस पुस्तक के 60 नंबर पेज पर लिखा हुआ है। तो साथियों, ये मैं जो पॉइंट आउट करना चाहता था वो ये कि ये सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी और गुजरात के दंगों की भरपूर निंदा भी उन्होंने की, लेकिन वो ये कहना नहीं भूले कि आखिर इस त्रासदी, गुजरात दंगों की त्रासदी की शुरुआत कैसे हुई। उन हिंदुओं का क्या कसूर था जिन्हें की ट्रेन में जिंदा जला करके गोधरा स्टेशन, रेलवे स्टेशन में मार डाला गया था। तो यह बात मैं पॉइंट आउट करना चाहता था कि राजधर्म का पालन करिए। उन्होंने ये भी कहा
बाद में कि आखिर उन दंगों की शुरुआत कैसे हुई, ये हिंदू तीर्थयात्री क्यों मारे गए, जिसके कारण गुजरात के दंगे हुए। तो साथियों, हमें इन बातों को किसी अनायास उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बात से सबक लेना चाहिए कि एक कारण दूसरी घटना और दुर्घटना का कारण बनता है। इसलिए हमें सामाजिक जीवन में बहुत सतर्क रह करके अपना आचरण करना चाहिए, जिससे कि दूसरों को तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर दूसरों को तकलीफ होती है तो वो फिर अनेक घटनाओं के कारण बनती चली जाती है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।